शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। इस संसार में 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं, बड़ी ही कठिनाई से मिलती हैं। एक, मानव तन की प्राप्ति हो जाना। दूसरा, मन में मुक्ति की उत्कट इच्छा जागृत हो जाना। और तीसरा, महापुरुष की, किसी पूर्ण संत महापुरुष की शरण की प्राप्ति हो जाना। क्योंकि हमें ये मनुष्य तन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है और यही तन मुक्ति का, भव सागर को पार करने का माध्यम है। लेकिन यदि माध्यम हो और इच्छा नहीं तो बात नहीं बनती। इसलिए कहा गया मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा होना। और यदि इच्छा भी हो लेकिन कोई रास्ता न मिले, कोई मार्ग न मिले, तो फिर मंजिल पर पहुंचना असंभव हो जाता है। इसलिए कहा गया किसी महापुरुष की शरण प्राप्त कर लेना। और जब किसी महापुरुष की शरण प्राप्त हो जाती है, जब जीवन में किसी संत सतगुरु का आना हो जाता है, तो उसके बाद प्रभु प्राप्ति का मार्ग बहुत ही सुलभ और सहज हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा, कि वो ईश्वर परमात्मा सागर की तरह है और संत महापुरुष बादल की तरह है। बादल ही उस सागर का जल, उसका पानी जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से एक जीव, एक मनुष्य परमात्मा को अपनी इच्छा से, अपने किसी प्रयास के द्वारा, अपने बलबूते प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए हमें आवश्यकता है किसी पूर्ण संत महापुरुष की। और इसीलिए बुल्ले शाह जी भी अपनी वाणी में बहुत सुंदर कहते हैं, जिथे वसदाएं उथे दसदा ने, किड्डी 420 वाली बात हुई। असी जाग के देखिया विच काबे, तेरी उथे भी ना मुलाकात हुई। कदे खाना ते मंदिर मसीत देखे, मुल्ला काजियां दी काली रात हुई। बुल्ले शाह जद मिलिया अपने घरों मिलिया, जद मेहरबान मुर्शद दी जात हुई। इसलिए अनेकों प्रकार से हमारे महापुरुषों ने ये समझाया है कि अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो किसी महापुरुष की शरण जाना होगा। और वो महापुरुष किसी भी देश काल में क्यों ना पैदा हुए हों, उनका उद्देश्य एक ही रहा करता है, किस प्रकार से सोई हुई मानवता को जगाया जाए, किस प्रकार से बुझे हुए दीपक को जलाया जाए, अज्ञान अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश दिखलाया जाए। और ऐसी ही एक सुंदर रचना श्री दसम ग्रंथ साहिब जी में से ली हुई, दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित एक शब्द हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा गुरु साहिबान हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे व्यक्ति, ऐ मनुष्य, यदि तू ईश्वर को, उस प्रभु को पाना चाहता है तो तुझे क्या करना होगा। अगर तू अपने इस भटकाव को समाप्त करना चाहता है सदा सर्वदा के लिए, तो कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा उसको पाया जा सके। आइए बड़े ही प्रेम श्रद्धा भाव सहित हम गुरु गोबिंद सिंह जी की इस पावन सुंदर रचना को श्रवण करते हैं इस शब्द के माध्यम से।
कहो सुन ले हो सभय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह जी बड़ा ही सुंदर समझा रहे हैं, जो कोई भी उस ईश्वर को पाना चाहता है, बस एक ही शर्त है, जिसने प्रेम किया है वो उसको पा लेता है। प्रेम अपने आप में एक बहुत ही अनूठा शब्द है। सांसारिक लोग जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं, वो मोह है, वो धोखा है, वो सेल्फ डिसेप्शन है। प्रेम तो सुधा है, अमृत है, पीयूष है, और मोह जैसे किसी ने दूध में जहर घोल दिया हो। और प्रेम जब भी संसार में किसी ने किया है तो वो केवल संतों ने ही किया है। और इसीलिए संत मीराबाई जी भी कहती हैं, मायरी मैंने गोविंद ली नो मोल। उन्होंने गोविंद को मोल ले लिया, खरीद लिया। क्या किसी सांसारिक दौलत से, क्या किसी धन दौलत से, संपदा से? नहीं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आवत प्रेम के मोल। वो ईश्वर, वो परमात्मा केवल प्रेम के मोल ही खरीदा जा सकता है, वो प्रेम के ही मोल बिकता है। लेकिन संसार में सभी लोग आज मोह की नींद में सोए हुए हैं, और महापुरुष हमें जगाने के लिए आते हैं। वो हमें कहते हैं कि उठो, इस मोह की नींद से जाग जाओ, क्योंकि He is the only object to be loved। इस संसार में अगर कोई प्रेम करने योग्य है तो वो केवल और केवल ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। और हमारे मन में ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के लिए प्रीति कैसे पैदा हो? बिन गुरु प्रीति न उपजे, होम में मैल ना जाए। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं, तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रीति पैदा नहीं हो सकती। जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, हमारी मैं समाप्त नहीं होती, हमारा अहंकार खत्म नहीं होता। और जब तक ऐसा नहीं संभव होता, तब तक प्रेम भी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन इस रहस्य को न जानने के कारण ही आज मनुष्य भटक रहा है। अनेकों प्रकार से हम कोशिश करते हैं उस ईश्वर को पाने की, बड़े प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी हमें बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें उस परमात्मा को पाना है तो तुम्हें अपनी मन मति को छोड़ना होगा और वो कार्य करना होगा जो हमारे महापुरुषों ने किया है। समझाते हुए क्या कह रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हमें समझाते हुए कहते हैं, कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। उन्होंने ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है जो भगवान के नाम पर लोगों की श्रद्धा को लूटते हैं, जो पाखंड करते हैं,
प्रपंच करते हैं, जो सफेद वस्त्र पहनकर बैठ जाते हैं, नेत्र मूंद कर बैठ जाते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि आप नेत्र मूंद कर तो बैठे हैं, लेकिन जब तक दीक्षा की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक परमात्मा दिखाई नहीं दिया, तो आप भीतर किसका ध्यान कर रहे हैं? भीतर क्या देख रहे हैं? क्या अंधेरे को देख रहे हैं? इसलिए गुरबाणी में कहा गया, बिन गुर दिख्या कैसो ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। जब तक दीक्षा की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक ध्यान की सही विधि का भी पता नहीं चल सकता। आज अगर आप देखें तो बहुत से लोग ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और भीतर ही भगवान का ध्यान लगाने का ढोंग करते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, प्रश्न है कि क्या केवल आंखें मूंद कर बैठ जाना, क्या यही ध्यान है? महापुरुषों ने आंखें मूंद कर बैठ जाने को ही ध्यान नहीं कहा, क्योंकि ध्यान 3 चीजों से बनता है, ध्येय, ध्याता, ध्यान। ध्येय यानी हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा केंद्र, हमारा निशाना। जब तक आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, जब तक आपके पास कोई निशाना ही नहीं है, जब तक आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आप निशाना क्या साधेंगे? ध्याता आप खुद हैं, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होगी जब तक आपके पास ध्येय ही नहीं? जैसे हम आपको कहें कि आप इस माइक का ध्यान करें, तो आप इस माइक का ध्यान कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आपने इस माइक को देखा है। और अगर हम आपको ये कहें कि आप यहीं बैठे व्हाइट हाउस का ध्यान करें, आप कर लेंगे? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने व्हाइट हाउस देखा नहीं है। किसी भी चीज का ध्यान करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपने उसे देखा हो। जिस चीज को देखा है उसका ध्यान किया जा सकता है, बिना देखे किया हुआ ध्यान ध्यान नहीं, वो मात्र कल्पना ही हो सकती है। इसलिए जब उस परमात्मा का दर्शन हमें हमारे भीतर होता है, जब दीक्षा की प्राप्ति होती है, उसके बाद जब हम भीतर ध्यान लगाते हैं, नेत्र मूंदते हैं, तो हमें उसका प्रकाश दिखाई पड़ता है। फिर हमारा मन भी उस प्रकाश में, उस परमात्मा में लगता है। लेकिन यदि आपको कुछ भीतर दिखाई ही नहीं पड़ रहा, आप केवल आंखें बंद करके बैठे हैं और भीतर आपको अंधेरा नजर आ रहा है, तो फिर आपका मन भी एकाग्र नहीं होगा। जैसे हम आपको ये कहें कि आप किसी बंद टीवी पर ध्यान लगाएं, आप बंद टीवी पर ध्यान लगा सकते हैं? आप कोशिश करें, पूरी कोशिश करें, तो भी आप 5 मिनट से अधिक ध्यान नहीं लगा सकते। लेकिन अगर वही टीवी ऑन कर दिया जाए, चला दिया जाए, तो 3 घंटे कब बीत गए आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप सामने कुछ देख रहे हैं, आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जब तक दीक्षा ही नहीं मिली, जब तक परमात्मा का दर्शन ही नहीं हुआ, तो तुम्हें ध्यान की सही विधि का ज्ञान नहीं हो सकता, तुम ईश्वर का दर्शन कर नहीं सकते। यही गुरु साहिब जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने तो नेत्र मूंदने की निंदा की है। यहाँ हमारी छोटी सी भूल है समझने की। उन्होंने ऐसा नहीं कहा और न ही उनके कहने का ऐसा कोई भाव था। वो तो मात्र उन लोगों को समझाना चाहते थे जो केवल और केवल पाखंड ही कर रहे हैं, जो बगुले की तरह हैं। बाहर से तो बड़े ही धर्मात्मा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर ही लगी रहती है। उनके मन की वृत्ति हमेशा नीचे की ओर है, ऊपर प्रभु की तरफ नहीं है। यही गुरु गोविंद सिंह जी हमें समझाना चाहते हैं कि यदि ईश्वर को देखा नहीं, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर तुम क्या अपने इन 2 नेत्रों को मूंद कर बैठे हो, क्योंकि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे वो हमें समझाते हुए कहते हैं, नहात फिर्यो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक गमायो। एक बड़ा ही उत्तम संदेश है हमारे लिए।
अक्सर ये कहावत है कि तीर्थ में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम स्नान कर लेते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। मुझे एक घटना याद आती है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की। कहते हैं कि एक बार वो कहीं से जा रहे थे और मार्ग में उन्हें एक दुष्ट व्यक्ति दिखाई पड़ा जो कि अच्छे विचारों का नहीं था, जिसने बड़े गलत काम बहुत बार किए थे और उसके कोई ऐसी विशेष धर्म में रुचि भी नहीं थी। जब वो जा रहा था तो रामकृष्ण परमहंस जी पूछते हैं कि भाई तुम कहां जा रहे हो? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं। रामकृष्ण जी कहने लगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे मन में एक विचार है, मैं प्रश्न पूछता हूं तुमसे कि मैं तो ये जानता हूं कि तुम्हारी धर्म में कभी रुचि नहीं रही और तुमने अनेकों बार ऐसे गलत काम भी किए हैं, फिर आज ये विचार कैसे आया? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि वो विचार मुझे ऐसे आया क्योंकि मैंने आप जैसे ही संतों से सुना है कि यदि स्नान कर लिया जाए, यदि गंगा स्नान कर लिया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ठीक है, ऐसी बात है तो एक बात मेरी और सुनो कि जब तुम स्नान करने जाओगे तो गंगा के किनारे बहुत से पेड़ लगे रहते हैं। जैसे ही तुम स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे सारे के सारे पाप पेड़ पर चढ़ के बैठ जाएंगे और जैसे ही तुम स्नान करके बाहर आओगे तो वो फिर तुम पर चढ़ जाएंगे, फिर सवार हो जाएंगे। व्यक्ति पूछता है ऐसी बात है? रामकृष्ण कहते हैं हाँ, ऐसी ही बात है। अब एक ही उपाय है, या तो तुम गंगा में डुबकी लगा के ही रखना। व्यक्ति कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? रामकृष्ण मुस्कुरा पड़े, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम उस वास्तविक तीर्थ को जानो। ऐसा नहीं है कि हमें स्नान नहीं करना चाहिए, हमें तीर्थ स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा नहीं नहाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन साथ ही महापुरुषों ने कुछ समझाने की कोशिश की है। स्नान आप करें लेकिन उसके वास्तविक अर्थ को जान लें, उसके रहस्य को समझ लें, क्योंकि महापुरुषों ने कहा घट ही तीर्थ नावा। अगर आप तीर्थ जाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं तो अपने ही भीतर करें। भीतर कैसे करेंगे? तो ये भी हमारे शास्त्रों में कहा गया, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजः स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापै प्रमुच्यते। हमारे शरीर में जहां 3 नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुखमणा का शुभ संयोग होता है, वही स्थान प्रयागराज है, तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और उस जगह पर स्नान करने से हमारे मन की मैल धुलती है। आज हम शरीर की मैल तो धो लेते हैं, लेकिन मन मैला रहता है और वो मन धुलता तब है जब हम अपने घट में ही उस तीर्थ में स्नान करते हैं, उस प्रभु के आनंद में गोता लगाते हैं, तो फिर मन के सारे विकार धुलते हैं, पाप धुलते हैं। यही संदेश गुरु गोविंद सिंह जी हमें देना चाह रहे थे कि हे मनुष्य, तुम असली तीर्थ को जानो, तुम असली ध्यान को जानो, उसके बाद जो आनंद होगा वो वर्णन करने में नहीं आता। आइए श्रवण करते हैं गुरु साहिब जी आगे क्या समझा रहे हैं। भास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह से बितायो, काहुल पाहन पूज धरो सिर, काहुल लिंग गरे लटकायो, काहुल पाहन पूज धरे सिर, काहुल लिंग गरे लटकायो।
गुरु साहिबान कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा मन तो विषयों में वास कर रहा है और तू इसी प्रकार से अपने समय को बिता रहा है। बहुत प्रकार से मनुष्य ईश्वर को पाने की कोशिश करता है। कहीं धार्मिक स्थानों पर जाता है, कहीं पूर्व दिशा में जाता है, कहीं पश्चिम दिशा में जाता है। अनेकों कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा मार्ग, हमारी दिशा सही नहीं, हमारा रास्ता वो रास्ता नहीं, हमारा ढंग वो ढंग नहीं जो महापुरुषों ने कहा है, हमारी विधि वो विधि नहीं जो संतों ने बताई है। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा, न जोगी बनके उसे वीरानों में ढूंढो, न याचक बनके उसे बुत खानों में ढूंढो। अगर ख्वाहिश है उसके दीदार की, तो उसका नूर अपने दिल के आईने में ढूंढो। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अगर उसको पाना चाहते हैं तो अपने ही भीतर, इसी मनुष्य शरीर के भीतर प्रवेश पाने की वो विधि जाननी होगी, वो तरीका जानना होगा। एक बारी की बात है कि गुरु तेग बहादुर जी कहीं से जा रहे थे। मार्ग में उन्हें कोई व्यक्ति मिला। तेग बहादुर जी पूछते हैं कि हे भाई, तुम कहां जा रहे हो? वो व्यक्ति कहने लगा, मैं परमात्मा को पाने जा रहा हूं, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। तो गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहुप मध जो बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। ए मानव, यदि तुम्हें ईश्वर को पाना है, यदि उसके दर्शन की इच्छा है, तो उसके लिए तुम्हें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने भीतर जाना होगा। जैसे फूल के बीच में, पुष्प में उसकी सुगंधी, उसकी महक समाई रहती है, जिस प्रकार से दर्पण में परछाई छिपी रहती है, इसी प्रकार तुम्हारा प्रीतम, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे ही भीतर है। उसको देखना है, उसको पाना चाहते हो तो अपने भीतर जाओ। ऐसी ही धारणा भगवान श्री कृष्ण के समय बन गई थी। उस समय भी लोग ये सोचते थे कि अगर प्रभु को पाना है, अगर परमात्मा का दर्शन करना है, तो उसके लिए वनों में जाना होगा, उसके लिए जंगल में जाना होगा, उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और श्री कृष्ण इस धारणा को तोड़ना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, तो उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन, चलो युद्ध के मैदान के बाहर चलते हैं। उन्होंने उसी स्थान पर, युद्ध के मैदान में, जहां पर इतना शोरगुल है, जहां पर चारों ओर सेनाएं खड़ी हैं, जहां पर घोड़ों की हिनहिनाहट है, हाथियों की चिंगाड़े हैं, जहां पर इतनी बड़ी विशाल सेनाएं हैं, वहीं पर अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान दिया। वहीं पर अर्जुन को दीक्षा प्रदान की। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन, तू एक बड़ी सी माला ले आ और कृष्ण कृष्ण कर, बल्कि वो बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तू युद्ध भी कर और मेरा सुमिरन भी कर। ये कैसे संभव हो? आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं और आपको ये समझाया जाए कि आप युद्ध भी करें और आप सुमिरन भी करें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसी कौन सी विधि थी, ऐसा कौन सा तरीका था कि अर्जुन के लिए युद्ध और प्रभु का स्मरण एक साथ हो पाया? और यही तरीका हमें गुरु तेग बहादुर जी समझाते हैं। बाहर भीतर एकहु जानो, एक गुरु ज्ञान बताए, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न ब्रह्म की काई। बाहर और भीतर वो प्रभु तो सब जगह है, लेकिन ये भेद कैसे प्रकट हो? हम ये तो कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है, हम बिना देखे कहते हैं। और गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि आपा चिन्हे,
अपने आप को जाने बिना, जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो, जब तक तुम्हें ये नहीं ज्ञात कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो तुम ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर के भेद को कभी भी नहीं जान पाओगे। इसलिए आवश्यकता है ऐसे मार्ग की, आवश्यकता है अपने ही भीतर जाने की, क्योंकि महापुरुषों ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में ही छिपी रहती है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाता, भागता है, दूर दूर तक जाता है, कहां से ये महक आ रही है। इसी प्रकार से वो राम, वो ईश्वर हमारे ही भीतर है। सब घट राम बोले, वो सबके घट में है, सबके भीतर है, लेकिन वो प्रकट नहीं है, उसके हमें दर्शन नहीं हुए, वो हमें दिखाई नहीं पड़ा। यही कारण है कि हम भटकते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, और सारा जीवन भटकते ही रह जाते हैं, हमें कोई प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए आवश्यकता है हम अपने भीतर जाएं, अपने भीतर बैठे उस राम, उस ब्रह्म, उस परम शक्ति को पहचाने, जिसे पहचानने के बाद हमारे जीवन में शांति आती है, सुख आता है, चैन आता है। यही गुरु गोविंद सिंह जी हमें समझा रहे हैं। आगे वो अपने पावन वचनों में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। महापुरुषों ने यह समझाया है कि आज व्यक्ति अज्ञान में ही भटक रहा है, उसके पास वो ज्ञान नहीं, और अपनी मनमति से वो अनेकों प्रकार के प्रयास भी करता है और एक भेड़ चाल की तरह चलने लगता है। जब वो परंपरा को ही पूजने लगता है, जब वो रहस्य को नहीं समझता, जब वो ये नहीं जान पाता कि सच क्या है, जब वो आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझ पाता, तो महापुरुषों को बार बार समझाना पड़ता है। और गुरु गोविंद सिंह जी यही समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुमने अनेकों प्रकार के कर्म किए हैं, अनेकों क्रियाएं करके देख ली, लेकिन क्या ईश्वर की प्राप्ति हुई? नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, कूर क्रिया उर्झो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। ए मानव, तू तो ऐसे ही व्यर्थ की क्रियाओं में उलझा हुआ है, लेकिन तू उस श्री भगवान का, उस चेतन शक्ति का भेद नहीं पा पाया, तू उसके रहस्य को जान नहीं पाया, तूने ये नहीं समझा उसका मर्म क्या है। और जब तक भेद नहीं जानेगा, जब तक रहस्य नहीं जानेगा, तुम्हारा कल्याण नहीं। जब तक तू उस भेद को अपने भीतर देख नहीं लेता, जब तक तू उस रहस्य को खोल नहीं लेता, वो रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होता, तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। एक घटना मुझे याद आती है, रामचरितमानस में वर्णन आता है उस समय का, जब प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे ही वो अपने मित्र निषाद राज से मिलके आगे की ओर बढ़ते हैं,
तो रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। अब श्री राम उस नदी को पार करना चाहते थे और उसको पार करने के लिए उन्हें किसी नाव की जरूरत थी। और वो देखते हैं कि नदी के धारा में एक किनारे पर केवट बैठा हुआ है नाव पर। और जैसे ही श्री राम ने केवट को देखा तो वो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, अब हम इसी नाव के सहारे नदी को पार कर लेंगे। लक्ष्मण भी सहमत हो गए और श्री राम ने केवट से नैया की मांग की। श्री राम कहते हैं, केवट, क्या तुम हमें गंगा पार ले जाओगे? क्या तुम हमें नदी के उस पार ले जाओगे? तो केवट ने ध्यान ही नहीं दिया कि श्री राम क्या कह रहे हैं, उसने सुना ही नहीं। श्री राम ने फिर से कहा, केवट, क्या तुम हमें गंगा पार ले जाओगे? क्या हमें तुम उस पार ले जाओगे? केवट ने फिर नहीं सुना। और अब की बार लक्ष्मण जी बोले कि केवट, प्रभु श्री राम तुमसे कुछ कह रहे हैं, तुमसे नैया की मांग कर रहे हैं और तुम हो कि सुन ही नहीं रहे। तो केवट ने जो उत्तर दिया बहुत ही सुंदर उत्तर है। तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी चौपाइयों में, मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मर्म मैं जाना। प्रभु की बात सुनकर केवट कहने लगा कि हे प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। देखिए, हमारे शास्त्र हमें कुछ संदेश देते हैं, वो एक रहस्य प्रकट करते हैं, वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। और केवट का ये संवाद आध्यात्मिकता की ओर संकेत करता है। केवट ने कहा कि हे प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं आपके भेद को जानता हूं। केवट का ये कहना कि मैं जानता हूं हमें कुछ समझाना चाहता है। केवट जानने की बात करता है और हमारे सभी संतों महापुरुषों ने, समस्त शास्त्र ग्रंथों ने जानने की ही बात की है। जैसे कबीर जी कहते हैं, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, मैंने उस राम की कहानी को जान लिया। जैसे श्री अरविंद जी कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन गॉड बट आई नो गॉड, मैं केवल परमात्मा में विश्वास ही नहीं करता, मैं उसे जानता भी हूं। जैसे हमारे ऋषि वेदों में कहते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यम वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कि मैं उस परम पुरुष को जानता हूं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाशवान है, अंधकार से अत्यंत परे है और जो मृत्यु सागर से पार होने का, इस भव सागर से पार होने का एकमात्र मार्ग है। उसको जाने बिना इस भव सागर से, इस मृत्यु सागर से पार कभी भी नहीं जाया जाता। और इसी बात को तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिड़ाई, जिमी खगपति जल कै चिकनाई। हे मनुष्य, अगर तुम ईश्वर को जानते नहीं हो तो तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा नहीं हो सकता। जब तक प्रेम नहीं तब तक विश्वास नहीं, और जब तक विश्वास नहीं तो हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए जानना आवश्यक है। दो चीजें होती हैं, एक जानना और एक मानना। हम सभी ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन हम जानते नहीं। कोई कहता है कि मैं श्री राम को मानता हूं, कोई कहता है मैं श्री कृष्ण को मानता हूं, कोई देवी मां को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है। अर्थात हमारी जिस भी आराध्य में, इष्ट में श्रद्धा है, हम उसको मानते ही हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हाँ मैं श्री राम को जानता हूं, मैं श्री कृष्ण को जानता हूं। हम ऐसा नहीं कहते, हम सिर्फ मानते हैं। और महापुरुषों ने कहा कि वो ईश्वर, वो शक्ति समय समय पर अपने शरीर रूप बदल कर आई है, लेकिन वो एक ही रही है। युगों युगों तू बदले चोले, हर नए रूप में तू समझाए, पर हम तेरा रूप न जाने, नए नए धर्म चलाए। वो हर युग में समय समय पर अपने शरीर बदलती हुई आई। ज्योत उहा जुगती साई, वो एक ही ज्योति थी
और वो तरीका भी एक था, लेकिन बार बार काया बदलती रही, शरीर बदलता रहा, लेकिन हम केवल शरीर को ही पहचान पाए, हम उस शक्ति को नहीं पहचान पाए। और जब तक उस शक्ति को नहीं जानेंगे, जब तक उस शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तो हमारा कल्याण संभव नहीं। एक बारी की बात है कि साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, उनके पास एक बार एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि बाबा, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको अपने घर भोजन परोसूं, आप मेरे घर आना, क्या आप आएंगे? बाबा कहने लगे, हाँ मैं जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे पहचान लेना। व्यक्ति कहता है, हाँ बाबा आप आना, मैं आपको जरूर पहचान लूंगा। समय हुआ, दिन निश्चित हो गया। उस व्यक्ति ने बड़े ही प्रेम से खाना बनाया, भोजन बनाया और इंतजार करने लगा। शाम हो गई लेकिन बाबा नहीं आए। अचानक जब वो प्रतीक्षा कर ही रहा था तो द्वार पर एक कुत्ता आया और झट से घर में प्रवेश कर गया। जैसे ही उस कुत्ते ने प्रवेश किया तो उस व्यक्ति ने डंडा उठाया और 2-4 डंडे उसको लगा दिए। कुत्ता घर से भाग गया। बड़ा इंतजार किया लेकिन बाबा तो नहीं आए। अगले दिन वो फिर से बाबा के पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा आप तो आए ही नहीं, मैंने आपकी इतनी प्रतीक्षा की। तो बाबा कहने लगे कि मैं तो आया था। व्यक्ति कहने लगा कि बाबा आप कब आए, मैंने तो आपको देखा नहीं। तो साईं बाबा कहने लगे कि हम आए थे और डंडे भी खाए थे। वो व्यक्ति हैरान रह गया, बाबा वो आप थे, आप फिर आना, मैं आपको अवश्य पहचान लूंगा। बाबा कहते हैं ठीक है। फिर अगले दिन इंतजार शुरू हुआ। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और प्रतीक्षा करने लगा। जब प्रतीक्षा कर रहा था तो द्वार पर एक भिखारी आया। फटे वस्त्र थे, बड़ी ही दयनीय अवस्था थी। उस व्यक्ति ने जब देखा कि भिखारी मेरे घर पर आ गया है, उसने उसको बहुत बुरा भला कहा और भेज दिया। फिर इंतजार शुरू हुआ लेकिन बाबा नहीं आए। व्यक्ति फिर बाबा के पास पहुंचा और पूछने लगा, बाबा आप क्यों नहीं आए? बाबा कहने लगे कि भाई मैं तो आया था लेकिन तुम्हें मेरी बदबू ही नहीं जची, मैं क्या करूं? व्यक्ति कहने लगा, महाराज अब से ये दोबारा गलती नहीं होगी, अब आप जरूर आना। तो बाबा कहने लगे कि नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं जान सकते, तुम मुझे ऐसे पहचान नहीं पाओगे। इसी बात को हम समझ कर देखें। अगर आज हमारे सामने हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु आ जाएं, तो क्या हम उन्हें पहचान लेंगे? अगर हमारे सामने भोलेनाथ आ जाएं, तो क्या हम पहचान लेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि उनके गले में सर्प की माला हो। हम तो यही चाहेंगे कि अगर भगवान श्री कृष्ण आए तो उनके हाथ में बांसुरी हो। हम तो यही चाहेंगे कि अगर श्री राम आए तो उनके साथ माता जानकी भी हो। लेकिन प्रभु किसी भी रूप में आ सकता है। आप उसे कैसे जानेंगे, आप उसे कैसे पहचानेंगे? यही बात जब अर्जुन के मन में आई, यही द्वंद्व जब अर्जुन के मन में खड़ा हुआ तो श्री कृष्ण ने समझाया। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें वो ज्ञान देने जा रहा हूं जो मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया, तो अर्जुन सोचने लगा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप सृष्टि के प्रारंभ की बात कर रहे हैं, सूर्य कब हुआ और आप कब हुए? आप उस समय कहां से आए? आप तो अब मेरे सामने खड़े हैं। तो श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन केवल उनके शरीर से परिचित है, वो शक्ति रूप को नहीं जानता। और उस समय श्री कृष्ण ने कहा, न तु माम शक्य से द्रष्टुम मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तेरे ये चर्म चक्षु मुझे देखने में सक्षम नहीं। आज मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तू मेरे वास्तविक स्वरूप को देख पाएगा। और प्रभु का वो स्वरूप है ज्योति शामपि ज्योति तमसः परमुच्यते। वो ज्योतियों की ज्योति परम प्रकाश है, सबके भीतर है। उसी को कहा गया सहज प्रकाश रूप भगवाना, कि वो ईश्वर प्रकाश रूप है।
सबके भीतर है, वो ज्योत सबके अंदर है, लेकिन हम उसे आज तक देख नहीं पाए। और उसे कौन दिखाएगा? उसे दिखाने वाला कौन है? जे पुरख नदर न आवई, तिसका क्या कर कहिया जाए, बलिहारी गुरु आपने जिन हृदय दिता दिखाए। जिस ईश्वर को, जिस परम प्रकाश को, जिस ज्योति को हम खुद नहीं देख पाते, अपने किसी प्रयास से नहीं देख पाते, उसको गुरु दिखाता है। और मैं ऐसे सतगुरु पे बलिहारी जाता हूँ, मैं ऐसे महापुरुष के चरणों पर अपने जीवन को वारता हूँ, अर्पित करता हूँ, जिसने मुझे मेरे ही हृदय में उस ईश्वर को दिखा दिया है। इसीलिए हमारे वेदों में भी कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो तुम्हारे ही भीतर उस परम प्रकाश, उस चर अचर जगत में व्याप्त ईश्वर को दिखा दे, तत्व से दर्शन करवा दे, उसी को सतगुरु कहा गया है, उसी को गुरु कहा गया है। गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम है दास। जो हमारे भीतर छाए हुए, जन्मों जन्मों से छाए हुए अज्ञान अंधकार को तोड़कर, नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश दिखा दे, उसी समय प्रकट कर दे, उसी को गुरु कहा गया है। और यही ज्ञान, यही दिव्य दृष्टि, यही तीसरी आंख, यही डिवाइन आई हमारे सभी महापुरुषों ने जिज्ञासुओं को प्रदान की है। यही वो ज्ञान था, यही वो दिव्य दृष्टि थी जो श्री राम ने हनुमान जी को प्रदान की। यही वो दिव्य दृष्टि थी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की। यही वो दृष्टि थी, यही वो ज्ञान था जो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया। यही वो ज्ञान था जो महावीर जी ने अपने भक्तों को प्रदान किया। और यही वो शाश्वत सनातन ज्ञान है जो हमारे गुरु साहिबानों ने भक्तों को प्रदान किया। इसलिए अगर हम उस ईश्वर को पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसका दर्शन हो, हम भटकते न रहे, हम कहीं ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ न कर डालें, तो इसके लिए एक ही शर्त है, हमें अपने जीवन में किसी ऐसे महापुरुष, किसी ऐसे गुरु की शरण लेनी पड़ेगी जो हमें ईश्वर का दर्शन करवाए हमारे ही घट के भीतर। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, मत कोई परम पुले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। ये भ्रम भी किसी व्यक्ति के मन में न रहे, ये संशय किसी व्यक्ति के मन में न रहे कि गुरु के बिना भी कोई इस भव सागर से पार हो सकता है। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई। ये हमारे शास्त्रों ने गाया है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना दर्शन नहीं, दर्शन बिना मुक्ति नहीं, और जब तक मुक्ति नहीं तो आवागमन के, जन्म और मरण के इस चक्र से छुटकारा कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए यही संदेश हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, हम अपनी मन मति को छोड़ें, हम अंधविश्वास को त्यागें। जिन कुरीतियों में हम फंसे हुए हैं, जिनका कोई आधार नहीं, हम उससे आधार की ओर बढ़ें। हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें जिसे प्राप्त करने के बाद जीव का कल्याण हो जाता है। और यही संदेश हमें गुरु साहिबान दे रहे हैं। हम सभी इसको तन मन से आत्मसात करें। साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो
कियो विखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबह से बितायो काहुल पाह